नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। सिखा बेटा, तेरी दादी सास के लिए बनारसी साड़ी और तेरे दादा ससुर के लिए सफारी सूट का कपड़ा भिजवाया है। उनसे कहना इस बार सूट सिलवा लें। आखिर उनके परपोते का कुआं पूजन और तीसरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाकी तो तेरे सास ससुर, नंद नंदोई और सभी परिवार वालों के लिए बढ़िया कपड़े और सामान रख दिया है। पर तू एक बार तेरी सासू माँ से पूछ लेना, अगर कुछ और घट रहा हो तो वो भी रख देंगे। यहाँ पर तेरे दादाजी ने भी ऐसा ही सफारी सूट सिलवाया है और बड़े खुश होकर कह रहे हैं, अपने परनाती के कुआं पूजन में जाऊंगा तो देखना मैं ही सबसे शानदार लगूंगा। और बच्चों के परदादा और परनाना एक जैसे ही लगने चाहिए ना। अभी उम्र में बुढ़ापा आया है लेकिन मन से अभी बूढ़ा नहीं हुआ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप तो जानती हैं यहाँ मम्मी जी, दादी जी और दादाजी को कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देती। उनको इतने बड़े फंक्शन में सबके सामने लाना तो बहुत दूर की बात है। और मैं उनसे कैसे कहूँ कि दादाजी, मेरे पापा ने आपके लिए इतना सुंदर सफारी सूट का कपड़ा भिजवाया है, आप इसे सिलवा लीजिए। हालांकि मुझे पता है दादी जी और दादाजी इन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। देख सिखा बेटा, अब यह तो तेरे ऊपर निर्भर है उन्हें ऐसे कपड़े सिलवाने के लिए कैसे राजी करती है। बेटा, बड़े बुजुर्गों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। इस उम्र में धन दौलत या और भी कोई भौतिक आकर्षण उनके लिए मायने नहीं रखता। सच में कितना खुश हो जाएंगे जब उन्हें लगेगा उनके पोते के ससुराल से उनके लिए भी इतने अच्छे कपड़े आए हैं। तेरे दादाजी जब तेरे भाई के ससुराल से उनके लिए कुछ भी आता है तो अपने आप को कितना सम्मानित महसूस करते हैं, उनका मान सम्मान कितना बढ़ जाता है। वो तो बस यह चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी इज्जत करें, उन्हें थोड़ा समय दें और उन्हें हर कार्यक्रम में शामिल करें, उनकी राय मशवरा लें। तू तो जानती है अपने यहाँ पर आज भी तेरे दादाजी की राय के बिना तेरे पापा कुछ नहीं करते। और इससे तेरे दादाजी को कितनी खुशी होती है। उन्हें हर पल यह लगता है कि मैं घर का जिम्मेदार सदस्य हूँ। किंतु माँ, मेरी सासू माँ तो हर समय उनके ऊपर ताने कसती हैं, उनको हर समय बुरा भला बोलती हैं, मुझे तो उनके पास जाने भी नहीं देती। उन्हें लगता है शायद दादा दादी मुझे उनके खिलाफ भड़का दें। मैं जानती हूँ माँ, दादाजी दादी जी को अपने पोते और उसकी बहू से कितना लगाव है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम भी जाकर उनसे दो मीठे शब्द बोलें, थोड़ा समय उनके पास बिताएं। और पता है माँ, जब कभी तीज त्योहार पर मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ तो वो आशीर्वाद की झड़ियाँ लगा देते हैं। और कई बार तो मैंने उनकी आंखें गीली होते हुए भी देखा है। वो दोनों अपने बच्चों से मिलने को भी तरसते रहते हैं। मेरा भी मन करता है कि वो हम सबके साथ में बैठें, खाएं पिएं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और पर माँ, मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ़ नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी जी की वजह से पापा जी भी कुछ नहीं कह पाते। वो अपने माता पिता का तिरस्कार होते देखते रहते हैं, परंतु घर में क्लेश ना हो जाए इसलिए वो चुप रहते हैं। पर आप देखना माँ, इस बार के फंक्शन में कुछ अलग ही होगा। और शाम को शिखा ने अपने पति मोहित से कहा, देखो मोहित, हमारे बेटे वरुण का तीसरा जन्मदिन और कुआं पूजन है। दूर दूर से इतने सारे लोग और सभी रिश्तेदार आएंगे। पर क्या तुम्हें नहीं लगता इतने बड़े प्रोग्राम में हमारे घर के सदस्य ही उपेक्षित हो जाएं? मैं चाहती हूँ कि वरुण को आशीर्वाद देने उसके बड़े दादा दादी ज़रूर आएं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भी इस प्रोग्राम में नहीं जाऊँगी। शिखा, तुम्हें तो पता है ना, मम्मी जी कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगी। वो तो हमें भी अब तक अपने दादा दादी से दूर करती आई हैं और हमारी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम माँ के खिलाफ जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगले दिन मोहित ने अपनी माँ को शिखा की कही हुई बातें बता दी। पहले तो माँ ने बहुत नानुकुर किया, किंतु शिखा की जिद के आगे उन्हें अपने हथियार डालने पड़े। और फिर एक दिन
पापा जी दर्जी के यहाँ जाकर दादाजी का सफारी सूट भी सिलवा कर ले आए। दादाजी के लिए यह केवल सफारी सूट नहीं था, बल्कि उनका सम्मान था, जो उनकी बहू के मायके वालों द्वारा दिया गया था। कितने वर्षों पश्चात उन्होंने फिर से सफारी सूट पहना था। 2 दिन बाद का फंक्शन था। शिखा की सासू माँ बहुत उलझन में थी कि वो अपनी सास ससुर का सबके सामने कैसे परिचय करवाएंगे, क्योंकि वह तो आज तक उन्हें हर प्रोग्राम में कमरे में बंद कर देती थी। उन्हें कहीं भी साथ में लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था उनके सास ससुर बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लायक नहीं हैं। पर यह भूल गईं कि उनके पति उन्हीं सास ससुर के बेटे हैं और उनकी मेहनत से ही वो इतने बड़े पद पर आसीन हैं। खैर, बहू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और 2 दिन बाद फंक्शन में जब मोहित के दादा दादी सफारी सूट और बनारसी साड़ी में आए तो सब उन्हें देखते ही रह गए। मोहित के दादा दादी आज अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और जब शिखा के दादा ने मोहित के दादा से कहा, समधी जी गले मिलते हैं, आखिर हमारी अगली पीढ़ी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जब दोनों समधी एक जैसे सफारी सूट में गले लगे तो मोहित के दादा दादी की आंखें खुशी से भर आईं। शिखा की सास को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने आज तक अपने सास ससुर को अपने बच्चों से दूर रखा, उनकी हर खुशियों से दूर रखा, किंतु अपनी बहू की समझदारी से सब कुछ सही हो गया। वो समझ गईं बुढ़ापा तो एक दिन सबको ही आना है, क्या वो कभी बुजुर्ग नहीं होंगी। और अगर उनके बेटा बहू या उनके पोता पोती ने उनको भी ऐसे ही कमरे में बंद करके रख दिया तो उनका क्या होगा। नहीं नहीं, वो अपने आप को ऐसे तिरस्कृत होती नहीं देख सकती। उन्हें पता नहीं क्या हुआ, जाकर अपने सास ससुर के पैरों में पड़ गईं और अपने आज तक के किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगने लगीं और अपनी बहू से भी कहा, शिखा बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अरे बुढ़ापा कोई बीमारी थोड़ी है, बुढ़ापा तो एक उम्र है जो सबको आएगी। मैं आज तक इनके साथ कितना गलत करती हुई आई हूँ। जब मैंने खुद को इस स्थिति में महसूस किया तो मैं समझ गई बच्चे तो आगे चलकर वही करेंगे ना जो वो देखते आएंगे। और मेरे बच्चों ने भी आज तक यही देखा है कि बड़े बूढ़ों से दूर रहो, किंतु अब नहीं। आज से दादा दादी बिल्कुल उसी तरह रहेंगे जैसे हम सब रहते हैं। और यह सुनकर दादा दादी सहित पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। मोहित के दादा दादी को इससे पहले इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। सच है, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये तो ज्ञान का भंडार है, प्रेम का सागर है। जितना इसे ले सको उतना ही कम है। ये स्थिति एक दिन हर मनुष्य के जीवन में आनी है, तो क्यों नहीं इसका हंसकर स्वागत करें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।